बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दियों में हाथों और पाँव की रंगत को निखारने के लिए, हाथों और पाँव की स्किन को स्मूथ बनाने के लिए आपको आज बेहतरीन तरीके बताने जा रही हूँ, जिनको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इनके इस्तेमाल से आपके हाथों और पाँव की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं तो एड़ियाँ भी आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर आपके हाथों और पाँव की स्किन पर ब्लैक निशानात वगैरह हैं या आपकी स्किन खुरदरी हो चुकी है तो आप इनके इस्तेमाल से अपनी स्किन को अच्छा बनाएं और अपना रंगत को भी खूब निखारें। अक्सर चेहरे का रंग साफ होता है लेकिन हाथों और पाँव की स्किन का कलर फेयर नहीं होता, तो लड़कियां परेशान होती हैं कि हाथों और पाँव की स्किन पर ऐसा क्या लगाएं जिनसे फौरी उनको रिजल्ट मिले। आज जो टोटके मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फौरी रिजल्ट मिलेंगे। पहले ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और आप मुतमईन रहेंगे और बार बार आप इनका इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन एक स्किन पर शाइनिंग आएगी, दूसरा कलर भी फेयर होगा और दाग धब्बे वगैरह भी साफ हो जाएंगे। अक्सर पाँव की स्किन पर नए जूते जब पहनते हैं तो निशानात बन जाते हैं, तो वो निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे। आइए आपको बताती हूँ इनको कैसे आपने तैयार करना है और कैसे इनको इस्तेमाल करना है। हाथों और पाँव की स्किन की रंगत निखारने के लिए, स्किन को स्मूथ बनाने के लिए सबसे पहला तरीका जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। नाज़रीन, इस टोटके के लिए आपने 4 चीज़ें लेनी है। एक आपने चीनी लेनी है, दूसरा आपने सोडा लेना है और तीसरी चीज़ आपने शहद लेना है और चौथी चीज़ आपने ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लेना है। इनका मिक्सचर तैयार करके आपने हाथों और पाँव की स्किन पर स्क्रबिंग करनी है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। नाज़रीन, इस टोटके को तैयार करने के लिए किस मिकदार में कितनी चीज़ें लेनी है मैं आपको बताती हूँ। ये एक बड़ा चम्मच मैंने चीनी लिया है, इतने ही साइज़ का आप चम्मच ले लेंगे। एक टेबल स्पून आप चीनी लेंगे और इसमें 2 चम्मच आपने बेकिंग सोडा ऐड करने हैं। ये 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा ले लेंगे और 1 चम्मच आप शहद ले लेंगे और 2 चम्मच आप जैतून का तेल ले लेंगे। 1 चम्मच मैंने चीनी ली है, अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी 2 चम्मच। चम्मच, ये दूसरा चम्मच। अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। ऑलिव ऑयल आप पैकिंग वाला इस्तेमाल करना चाहें भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पंसार की दुकान से बॉटल फार्म में लेना चाहें भी आप ले सकते हैं। एक चम्मच ये हो गया, अब मैं इसमें दूसरा चम्मच ऐड करूँगी। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें शहद को ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 बड़ा चम्मच चीनी, 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच ऑयल, जैतून का ऑयल। अब मैं इसमें शहद को ऐड करूँगी। ये आप स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा इसके इस्तेमाल से। आप चाहें तो रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शहद को ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। शहद की वजह से ये थिक हो रहा है, तो हम इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यानी अगर आपने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है तो अब इसमें तीसरा चम्मच और भी ऐड कर देंगे ताकि ये ज़्यादा थिक ना हो और इस्तेमाल करने में आसानी हो। ये सारे अज्जा जो इसमें ऐड किए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं स्किन को फेयर करने के लिए। स्किन की जो टैनिंग होती है यानी स्किन पर जो दाग धब्बे वगैरह मौजूद होते हैं ये उनको साफ कर देगा। घर बैठे ही आप अपने हाथों और पाँव की स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं बिना किसी क्रीम वगैरह के इस्तेमाल के। घरेलू अशिया से तैयार करदा ये टोटके होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। आप आसानी से इनको तैयार भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस
मिक्सर को आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, आपको एक और टोटका बताती हूँ। हाथों और पाँव की रंगत निकालने के लिए ये आपको दूसरा टोटका शेयर करने जा रही हूँ। ये भी बहुत ही आसान टोटका है, आप घर में तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ और फिर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो टोटके मैंने आपसे शेयर किए हैं वो इतने अखराजात नहीं हैं उन पर खर्च किए गए। आसानी से आप घरेलू चीज़ों जो जो इस्तेमाल की होती हैं आप उनके ज़रिए इनको तैयार भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घर में इस्तेमाल करने वाली, किचन में इस्तेमाल करने वाली अशिया से आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, ये टोटका है, इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 1 चम्मच आपने कॉफ़ी पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपने चीनी लेनी है और हस्बे ज़रूरत आपने एलोवेरा जेल लेना है इनका पेस्ट तैयार करने के लिए। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेंगे आप, 1 चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच आप चीनी लेंगे और हस्बे ज़रूरत आप एलोवेरा जेल लेंगे। इनका मिक्सचर तैयार कर लेंगे और उसके बाद अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करेंगे, हल्का हल्का मसाज करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक और उसके बाद अपनी स्किन को वॉश कर सकते हैं। ये जो टोटके मैंने आपसे शेयर किए हैं बहुत ही अच्छे हैं स्किन के लिए। आप कोई टोटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ और पाँव की रंगत निकालने के लिए। नाज़रीन, इस टोटके को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, एक प्याले में मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को निकाल लिया है। अब मैं इसमें चीनी को ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच। अब इसमें हम एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे। नाज़रीन, एलोवेरा जेल अगर आपके पास पैकिंग वाला मौजूद है तो आप पैकिंग वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश लीव्स मौजूद हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं। अब हम इसमें एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा पेस्ट बन सके। ये देख सकते हैं नाज़रीन, इसमें एलोवेरा जेल को ऐड किया है हमने। ये ठीक हो गया है तो आप इसको जब ज़्यादा देर मिक्स करेंगे या एलोवेरा जेल अगर ज़्यादा मिकदार में ऐड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, देख सकते हैं आप 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें एलोवेरा जेल को ऐड किया है। ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। ये तरीका आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन का कलर फेयर करने के लिए। हाथों और पाँव की स्किन को खूब फेयर करें। सर्दियों में अक्सर हाथों और पाँव की स्किन बहुत रफ और डल हो जाती है, तो जब आप घरेलू इन टोटकों का इस्तेमाल करेंगे स्किन पर तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। आइए नाज़रीन, एक और टोटका आपसे शेयर करती हूँ मैं। आप चाहें तो इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, हाथों और पाँव की रंगत को निखारने के लिए आपको तीसरा टोटका बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपने जो चीज़ें लेनी हैं वो हैं आधा चम्मच आप नमक लेंगे, घरेलू इस्तेमाल में जो होता है, किचन में इस्तेमाल किया जाता है। आधा चम्मच आप नमक लेंगे, 1 चम्मच आप लेमन जूस लेंगे, आधा चम्मच आप ऑलिव ऑयल लेंगे यानी जैतून का तेल लेंगे और आधा चम्मच आप कोकोनट ऑयल लेंगे। इन अज़ा का मिक्सचर तैयार करके आपने स्किन पर स्क्रबिंग करनी है, हाथों और पाँव की स्किन पर स्क्रबिंग करनी है। 5 से 10 मिनट तक आप स्क्रब करते रहेंगे और उसके बाद आप अपनी स्किन को वॉश कर लेंगे। ये इस प्याले में मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करूँगी। इसके बीज हम निकाल लेंगे। नमक और लेमन जूस को मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच मैं ऑलिव ऑयल को ऐड करूँगी और आधा चम्मच कोकोनट ऑयल को ऐड करूँगी। आधा चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल लिया है।
और अब मैं इसमें आधा चम्मच जैतून का तेल ऐड करूँगी। देख सकते हैं आप, स्क्रब की सूरत में ये तैयार हो चुका है, क्रीमी फॉर्म में ये तैयार हो चुका है। एक आखिरी इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी, वो है जैतून का तेल। ये तमाम अज्जा स्किन पर जब स्क्रबिंग करेंगे इनकी तो स्किन का कलर फेयर हो जाएगा। ये मैंने जैतून का तेल ऐड किया है। इस मिक्सर को आप दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी एड़ियाँ फट चुकी हैं वो लाजमी इस टोटके का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ना तो सिर्फ आपकी स्किन का कलर फेयर होगा बल्कि आपकी फटी एड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी। चाहे तो रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इन तमाम टोटकों में से कोई भी टोटका अगर आपके लिए बनाना आसान है तो आप घर में आसानी से इनका इस्तेमाल करें, तैयार करें और स्किन का कलर फेयर करें। अपने हाथों और पाँव की जेल की हिफाजत करें। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हाथों और पाँव की स्किन रफ़ और डल हो जाती है, तो अपनी स्किन की हिफाजत करें। ये तीनों टोटके आपकी स्किन के लिए मौजू हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, इन टोटकों में से कोई भी टोटका आपको पसंद आया, ये सारी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।